Because of only these three reasons, Indians are hated globally and Indian tourists are specially hated globally. And you will never expect कि ये third one भी इस list में होगा. So hello, welcome back people, Pranshu this side and let's dig into this. आए दिन हमें खबर मिलते ही रहता है कि इंडियंस के साथ रेसिज्म हो गया, बाहर घूमने गए टूरिज्म पे उनको लूट लिया गया, उनको चिढ़ाया गया, मॉक किया गया, इवन कुछ कंडीशंस में मारा भी गया. एंड इन सब के रीजंस बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं. एंड द वेरी फर्स्ट रीज़न इन दिस लिस्ट इज़ कि हमारा कल्चरल क्लैश. वी इंडियंस आर द वंस जिन्हें शाउटिंग बहुत पसंद है, कह लो एक तरीके से. नॉट एक्चुअली शाउटिंग बट हम बहुत लाउड नेशन में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि हमारा कल्चर जो होता है वो बहुत लाउड होता है. हम हाई डेसिबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जहाँ पर बात करते हैं, हम जैसे तरीके से बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़. तुम एग्जाम्पल ले लो जापान का, वहाँ पे लोग बहुत शांत रहते हैं, वहाँ की सिटीज़ बहुत ज़्यादा साइलेंट होती हैं. बट वहीं पे अगर तुम एक नॉर्मल दिल्ली की सड़क ले लोगे तो लोग इस कोने से उस कोने के रोड के जिसके अंदर हो सकता है 20 से 30 मीटर का फासला हो, चिल्ला करके बुला रहे हैं. और अगर ये चीज़ तुम जापान में करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें मार पड़ सकती है मेरे भाई, क्योंकि तुम किसी का कल्चर डिस्टर्ब करते हो. उस जगह पर जा कर के कुछ लोग नहीं समझते कि ये उनकी बिलीफ्स हैं. उस जगह पे तुम्हें फिट इन होना है, तुम्हें वो नहीं करना है जो तुमको पहले से आता है. तुम एक्सप्लोर करने जा रहे हो या दूसरी की कंट्री में रहने जा रहे हो, सो यू मस्ट रिस्पेक्ट. दिस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट थिंग आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना. ये सबसे डोमिनेंट चीज़ इसलिए है, रीज़न इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंसानों को फंसाता है, इंडियंस को मोस्टली. तुम उठ कर के जा रहे हो भाई एक ऐसे कंडीशन से जहाँ पे चिल्ला कर बात करना या नॉर्मली हाई वॉइस में बात करना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट दूसरों के लिए ये चीज़ कॉमन नहीं होती. अगर लाउडनेस की बात आई गई है तो हम सिविक सेंस पर भी चलते हैं. सिविक सेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया हमारे अंदर खुद ही में लड़ाई कर लेता है, उसे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है. इंडियंस खुद ही एक दूसरे को गाली देते हैं, तू तो गंदा रहता है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है. इंडिया में सिविक सेंस को लेकर के बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई का बहुत जीता जागता प्रमाण आपको लोगों को दिख रहा होगा देश में, ठीक है. और यही सेम चीज़ दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं. वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आते हैं, कुछ चीज़ें वो ऐसी करते हैं जो कि सच में भद्दी होती हैं. अब इतनी बड़ी नेशन में हर चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती. फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर आता है जो खाने को चाहता तो जा सकता था एक ठीक ठाक होटल में, बहुत अच्छी की बात भी नहीं कर रहा, जहाँ पे 200 रुपये प्लेट में उसे एक अच्छा खाना मिलता. बट स्टिल वो कहाँ पर जाएगा, वो 20 रुपये का खाना लेगा और उसके बाद बोलेगा कि शी इंडिया कितना गंदा है, दिट इज़ सो डर्टी. और इस नाम पर वो व्यूज़ छापेगा क्योंकि सबको पता है चैनल इज़ डेड देन इंडिया इज़ अलाइव. क्योंकि इंडिया का नाम लो और व्यूज़ छापो, दिस इज़ सिंपल. और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, डिफेम भी करते हैं और उसके बाद वो दूसरे ग्लोबल लेवल्स पे या उनके नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक कचरे की तरह, एक डर्ट बैग की तरह. जिससे क्या होता है कि हमारा एक रेप्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. इन द सेंस कि हम एक बहुत अनहाइजीनिक नेशन है, हमारे पास सिविक सेंस नहीं है, हम साफ़ सफाई नहीं रखते या इवन खाने तक गंदा रखते हैं, गंदा खाना खाते हैं. बस वही वाला कंडीशन वो देखो ना कि एक कचरे में से खाना उठाता है वो बच्चा दिखा देंगे एंड ऑल, ऐसी सारी चीज़ें वो लोग दिखाएंगे जिससे कि हमारे इंडिया की वाट लगती है. इसमें माना हमारा हाथ नहीं है इंडियन टूरिस्ट, बट इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेट किए जाते हैं क्योंकि उनको उसी चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है कि ये अल्टीमेटली कचरे के डब्बे में से उठ के आया है एंड ये की औकात नहीं है हमारे देश में घूमने की, हमारे देश में रहने की. दिस इज़ द मेजर रीज़न, सेकेंड वन. एंड द थर्ड वन इज़ कि हमें एक पिछड़ा कंट्री माना जाता है इस मामले में कि हम कहीं पर भी जाकर के एडजस्ट नहीं करते. हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में जैसा होता है हमें वहाँ भी वैसा ही माहौल चाहिए. जैसे एक केस आया था कि कुछ लोग क्या किए, एयरपोर्ट पे बैठ करके खमन ढोकला खाना चालू कर दिए, वो भी नीचे ज़मीन पर बैठ के. पूरी ग्रुप फैमिली की 10-15 लोगों की थी और उनका ये था. अब ऐसी चीज़ें अगर दूसरी कंट्री में तुम जा कर के करोगे या खुद की कंट्री में भी, तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा भाई. तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग तुम्हारी आरती उतारे, बोले वाह कितनी अच्छी चीज़ है. ठीक है तुम्हारा फैमिली टाइम है, तुम स्पेंड करना चाहते हो, बट एक प्रिवेसी होती है ना, एक जगह होती है कोई भी चीज़ करने की. तो हम इंडियंस क्या करते हैं मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा बट मोस्टली जो ऐसे कंडीशंस में फंसते हैं वो यही करते हैं कि वो अपनी कंट्री जैसा सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ पर जा कर के फिट इन होने की या एडजस्टमेंट की
कोशिश ही नहीं करते हैं। उससे होता क्या है, बस सिंपली भाई बेइज्जती होती है और कुछ नहीं। क्योंकि तुम अगर दूसरी कंट्री में जा कर के भी, समझो तुम गए हो मंगोलिया और तुम वहाँ पर जा कर के बोलोगे नहीं मुझे तो दाल चावल खाना है, अब तू चाहे जहाँ से ला कर के दे, या वो तुम 10 जगह पर घूमोगे एंड ऑल ऐसी सब चीज़ें करोगे कुछ भी, तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी बिलीफ भी तो तुम्हारे लिए ख़राब होगी ना, कि ये तो मतलब क्या ही है, तू आया ही क्यों घूमने, अगर तुझे यही चीज़ करना है तो तू इंडिया में रहे, तू बाहर क्यों आ रहा है। ऐसे सब बिलीफ्स बनते हैं लोगों के मन में हमारी इन हरकतों की वजह से, जिससे आए दिन हमें कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से बताए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ गलत है देन यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कंसीडर इट, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको सुधारूँ या गलती एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। एंड और भी अपडेट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अस।